गुड मॉर्निंग गुड सर, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो आप मॉर्निंग लोग। ब्रो। बस सर लर्निंग आ रही है, नई नई लर्निंग्स आ रही हैं। बस कुछ कुछ सर छोटे मोटे डाउट्स जैसे मुझे पर्सनली आ रहे, क्योंकि एज आई एम न्यू टू ऑल दीज थिंग्स। हाँ भाई। कि जैसे आपने भी ग्रुप में भी आपने मार्क करवाया था कि ये डाउट सेशन में पूछना, फिर हाँ वो हाँ हाँ, स्विंग मैं ट्रेड का समझ गया। सेटअप क्या है, एंड देन कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए। हम्म। तो वो सब है सर बेसिक। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे। टाइम लग रहा है बस, और कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? गौरव। हाँ भाई बताओ। हेलो। हाँ भाई, हेलो बताओ। यस। यस यस, एक डाउट था मुझे। डाउट मतलब एक एक्सप्लेनेशन चाहिए था। जो आप यूएस मार्केट में स्पेशली आप जो मार्क करते हो, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लाइक क्या मतलब कैसे करते हो? लाइक व्हाट आर द थिंग यू लुक और चेक? हाँ, समझाता हूँ। देखो, एक छोटा सा डिफरेंस है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में। ठीक है, लगभग आपको लगता होगा दोनों सेम है। ठीक है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। आपको बस ये ध्यान रखो कि आपको एक मीनिंग जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्या पता लगता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मीनिंग ये होता है कि भाई मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा था वो चेंज कर रहा है। ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल बुलिश चल रहा है तो उसके बाद वो बेरिश में शिफ्ट हो रहा है। बट उसका थोड़ा सा अपोजिट है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अभी एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, वो बियरिश शिफ्ट हो रहा है। बट ध्यान रखना, वो ज़रूरी नहीं है किसी सप्लाई से चेंज हो, या वो ज़रूरी नहीं है किसी, हम कह सकते हैं, डिमांड से चेंज हो हाई टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक छोटा सा डिफरेंस और आता है, मैं बताता हूँ आपको। कोई ट्रेड देखता हूँ, मेरे ख्याल से एसपीएक्स की ट्रेड में था ये। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा डिफरेंस है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले बता देता हूँ आपको, इजीली होता क्या है देखो। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर एक हायर हाइज हायर लोस लग रहे हैं। एक प्रॉपर यहाँ पर कोई हमारा प्रीवियस टाइम पर सप्लाई है, वो टैप करता है और कैसे भी ये ब्रेक कर देता है। ये लो हमारा ब्रेक कर देता है, तो मार्केट तो बियरिश था। उसके बाद एक जब लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो बेर सॉरी बुलिश था। लो ब्रेक होने के बाद वो बेरिश में टर्न हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर में पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, कि जब ब्रेक होता है ना, वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कैसे भी हो सकता है, मतलब कि मान लो बहुत सारी कैंडल्स बन रही है, रेंज बन रही है, कुछ भी हो रहा है, बहुत इम्बेलेंस नहीं है, फिर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। हमको उसके बाद जोन मिले ना मिले वो अलग बात है। ठीक है, बट हो सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमको चाहिए बहुत स्ट्रांग मूव। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर हुआ, मार्केट ने प्राइस टैप कर दिया, वो अलग है भाई, टैप कर दिया था तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बट क्या होता है कि आप इसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट कर सकते थे। बट क्या था यहाँ पे कि मार्केट ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया था, इसको कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, ये सप्लाई नहीं होता, प्राइस ऊपर को जा रहा होता, सप्लाई में टैप नहीं करता, बट बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको बियरिश प्रेशर देखने को मिलता, तो हम उसको कहते हैं यहाँ पर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बस यही छोटा सा इसमें चेंज है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं कहूँगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग ये नहीं होता है, बट उतना वीक भी नहीं होता है। इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। बट हमको जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ऐसा डिमांड या ऐसा सप्लाई मार्क करने से पहले हमको देखनी है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बार और रिपीट करता हूँ, कोई भी अगर जोन मार्क करते हो, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हमको इम्बैलेंस देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हमको एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसने सिग्निफिकेंट लो या हाई कुछ तो ब्रेक किया हो। इसका मतलब यह है कि वो जो जोन हमारा फॉर्म हो रहा है, उसने क्या कोई मूव दिया है। क्या पता ऐसा मूव ना हो कि भाई रेंज चल रही है, बीच में हमको कहीं यहाँ पर जोन मिल गया, हमने मार्क कर दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं। ऐसा एरिया होना चाहिए वो जोन का जहाँ से कोई मूव आया है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से मूव आया है। तीसरा हमको ये मिल गया, साथ में एक्सट्रीम सर वन। आपने सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, आपने वो जो एरो अभी जस्ट एफईजी के ऊपर बनाया, ये लेफ्ट वाला, हाँ, ये इसके ऊपर जोन बनता है क्या? ये वाला बोल रहे हो आप?
हाँ जी, ये जोन बनता हाँ है क्या? ये जोन मतलब मैंने मैं मार्क ये किया भी था, मतलब बट ये जोन ये ऐसा बनेगा, अच्छा ओके ये ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा भाई, एक बार ध्यान से समझ लो इस चीज को, क्योंकि मिस्टेक कर रहे हो सब। देखो ये है मदर कैंडल के अंदर, ये है ग्रीन मदर कैंडल के अंदर, ठीक है। अब मदर कैंडल के अंदर जो जोन होता है ना, उसमें मदर कैंडल मतलब अगर कोई कैंडल ऐसी है जिसके, ये फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है ग्रीन, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स है, तो ये ग्रीन हो जाएगी मदर कैंडल और ये हो जाएंगी बेबी कैंडल्स, ठीक है। तो अगर अच्छा कभी ऐसा केस आपको देखने को ओके मिलता ओके है, ओके तो इस केस में हम मदर कैंडल मार्क करते हैं, तो हमको हमारे लिए जोन है, बट ठीक ये है। वाला है, ये ग्रीन कैंडल और ये टैप कर गया है, ठीक है। मतलब सर अगर ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि मदर कैंडल हो हाँ और उसके अंदर 2-3 कैंडल, जो मैंने वीडियोस में भी देखा है, आपने भी बताया था, तो 2-3 कैंडल से भी वो एक जोन बन जाता है। मतलब एक बार रिपीट करो इस बात को। जैसे सपोजिंग मदर कैंडल के अंदर छोटी मोटी 2-3 रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, विक्स वाली कैंडल हो, सो हाँ दैट एंटायर थिंग बिकम्स द जोन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल है ना, बिल्कुल मतलब भाई ऐसा देखो, ऐसा पूरा वो जोन बन। हाँ मदर कैंडल फॉर एग्जांपल हमारी ये ग्रीन वाली है, ठीक है। करेक्ट अब इस मदर कैंडल के अंदर हमको कितनी भी कैंडल्स फॉर्म होते हुए मिले, हमारी जोन यही रहेगा। करेक्ट लेकिन अगर कहीं पर करेक्ट ये करेक्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हो जाती है, तो ये मदर कैंडल नहीं होगी, हाँ क्योंकि फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाएगी वो कैंडल, और या आप कह सकते हो समझ शिफ्ट गया, होगी, यानी कोई उस विक जोन के चेंज हो यानी जाएगा। उस विक के ऊपर क्लोजिंग हो गई इस केस में, उस विक के हाँ ऊपर क्लोजिंग हो गई तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ सही है सही है सही है, समझ सर गया। सेंसेक्स सेंसेक्स का आप वो प्लीज चार्ट खोलिए ना सर, आपने मार्क करा है, मैंने अभी जस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे उसको हाईलाइट कर दिया दिवस है। भाई एक मिनट, इसी पे बात करते हैं, एक मिनट। तो वही वाला सेम ओपन करो ना, जो हाँ आपने हाँ ओपन किया, हाँ ठीक है। कर दिया भाई, बताओ। अ, भाई ये जोन आपने जो मार्क किया था उसको मार्क कीजिए ना वापस से, ग्रीन वाला। ठीक है ओके। ठीक है, अभी ये जो आपने जो ट्रेडिंग या फिर एमएसएस करने के वापस जो उसने घूम के आया, तो हाँ सर वहां पे तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था सर, मतलब क्या हम वो लिक्विडिटी बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं इस पे? कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला? नहीं नहीं, ये जब भी तक, हाँ यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था, सिर्फ उसने लिक्विडिटी लिया है बस। आप कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये वाले एरिया पे, ये वाले में? हम इसी की बात कर रहे हैं सर, ये तो सर प्रीवियस डे का, उसको बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा नहीं, है। वो तो इसने ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी नहीं लिया है है, यहाँ पे, इम्बैलेंस है बस। यहाँ पर तो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जो हमने मार्क किया है। बट ये लिक्विडिटी लिया है सर वहां पे, तो ऑर्डर ब्लॉक तो मतलब ऑर्डर क्या ब्लॉक के लिए क्या अपने को ग्रीन मतलब, ये कैंडल तो भी चाहिए भाई ना सर। कोई सेंस नहीं है इस बात का। देखो एक बार मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने कहा है, और देखो, अरे यार आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है कोई भी डिमांड या सप्लाई, जिस जोन जिसको हम मार्क करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बराबर ठीक है। बराबर इसको हम बराबर। एक बात और बोलते हैं, पिवट क्रिएटेड सप्लाई या डिमांड, सुना होगा आपने मेरे कोर्स यस में, यस ठीक है। यस पिवट यस। क्रिएटेड सप्लाई डिमांड आप बोलो, या ऑर्डर ब्लॉक बोलो, या डिमांड या सप्लाई, कुछ भी बोलो, एक है, बराबर। ठीक है। हाँ हाँ। एक वर्ड आपने और सुना होगा, रेंज क्रिएटेड डिमांड और रेंज क्रिएटेड सप्लाई, और ऑर्डर फ्लो भी यस सुना होगा आपने, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, वो चीज एक है। यस यस। ऑर्डर फ्लो एक फैंसी टर्म है, रेंज क्रिएटेड सप्लाई और रेंज क्रिएटेड डिमांड, नाम से ही पता लग जा रहा है, रेंज बराबर क्रिएटेड मतलब ये रेंज बनी, तो हमने इसको मार्क किया था जोन, बराबर। ठीक है। और ऑर्डर हाँ ब्लॉक या हाँ पिवट क्रिएटेड सप्लाई क्या हो गया, एक पिवट, एक सिंगल कैंडल, ठीक है। बराबर। यस तो यस। हाँ देखो अगर हम कभी भी ट्रेड करते हैं ना, तो हम लिक्विडिटी देखते हैं, बट भाई लिक्विडिटी वहां देखते हैं जहां कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो। इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था, यस। इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। देखो ऑर्डर, मैंने आपसे अभी एक और बात कहा, ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड सप्लाई जोन एक ही चीज है, ठीक है। तो हम ऑर्डर। ऑर्डर ब्लॉक बोले, डिमांड सप्लाई बोले, भाई अगर डिमांड या सप्लाई जोन है, हम तभी तो ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये अच्छा एक सप्लाई फॉर्म हुआ था, तब हमने यहाँ पर ट्रेड किया है, समझे। बट भाई आपने ये भी तो बताया था कि वीडियो में कि अगर मतलब हम लोग उसी को मार्क करते हैं जो 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 ग्रीन कैंडल जो मतलब ऊपर से गिरती है, मतलब डाउनवर्ड मूव बिफोर द ग्रीन कैंडल, मतलब सही बोल क्या बोलते हैं उसको, देखो मार्क द ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउनवर्ड मूव, ऐसा हाँ मतलब समझ आपने वो गया भी समझ बताया गया था। समझ गया, ठीक है। अगर आप सप्लाई जोन की या डिमांड जोन की बात करोगे, एक सिंपल डेफिनेशन में, थियोरेटिकल टर्म में सोचोगे, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग किस तरीके से मार्क करना है। उसके लिए मैंने ये बोला था कि अपोजिट कलर कैंडल बिफोर द डाउन मूव और अप मूव, मार्केट नीचे को आ रहा है तो लास्ट जो अपोजिट कलर की यस कैंडल होगी आप वो मार्क करोगे,
ये मैंने कहा था उसमें। अगर मार्केट नीचे को आ रहा है तो रेड राइट कैंडल्स बना रहा है तो लास्ट जो राइट ग्रीन कैंडल होगी वो आप मार्क करोगे फॉर एस जोन। बरोबर यस क्यों क्यों कहा था मैंने इसका, एक बार रीजन सुनो। देखो अगर मैं ये नहीं बोलता तो आप लोगों को ये समझ नहीं आता किस एरिया पे कौन सा जोन मार्क करना है आप लोगों को, ठीक है, आपको ये राइट चीज समझ नहीं आ पाता। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है, मोस्टली केस में होता है, मोस्टली केस में होता है, बट हमेशा मार्क वो कैंडल करी जाती है जिसने मूव की शुरुआत करी होती है। अगर हम इस केस में लेके चलो आप फॉर एग्जांपल हम ग्रीन कैंडल को मार्क करते हैं क्योंकि ये लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल है, ठीक है, हम इसको मार्क करते हैं तो बट मूव की शुरुआत यहाँ पर से हुई थी इस कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल। तो इसके साथ ये कैंडल ऐसा जोन मार्क होगी, ठीक है। और एग्जांपल सर देता हूँ, ये ओबी वैलिड है क्या सर, जो आपने नीचे अभी बनाया ये वाला, ये जस्ट जो वाला आपने बनाया? ये नहीं नहीं ग्रीन, नहीं, ग्रीन के बाद वाला अब ये वैलिड नहीं है, जो इसके, अब ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये टैप हो चुका है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। अच्छा ठीक। अभी भाई बोले ना क्या बोल रहे थे नहीं आप, है तो ये आपने इसको मार्क कर दिया तो सर मतलब मान लो कि अभी अभी आपने जो मार्क किया ये वाला ओबी नहीं है अपना, राइट सर, ये वाला क्योंकि अपना ये अब वर्क नहीं करेगा। ओबी हाँ नहीं। हाँ हाँ तो सर अगर अगर मतलब ये आपने बोला कि ये मूव की शुरुआत ऊपर से हुई, ठीक है, तो मैं अगर ये रेड कैंडल को मार्क कर लेता हूँ और मतलब वो मूव स्टार्ट हुआ प्लस इम्बैलेंस है और उसने लिक्विडिटी लिया है तो ये आप उसको मार्क कर रहे हैं, राइट सर? हाँ राइट 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 परफेक्ट। तो इसको सर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं पिवट रेंज सप्लाई, जो मैंने आपसे उससे पिवट बात किया था, आपने क्रिएटेड कहा था कि सप्लाई, बाद में पिवट बताऊंगा। क्रिएटेड सप्लाई, हाँ यस 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 परफेक्ट, आपने कहा था बताऊंगा करके हमने, वो है पिवट क्रिएटेड सप्लाई, ठीक है। यस एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने ये वर्ड्स का यूज क्यों किया, पिवट क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड सप्लाई, ठीक है, ये वर्ड असली में जब आप एसएमसी करते हो ना तो वर्ड्स यही हैं। ऑर्डर ब्लॉक का हो, इम्बैलेंस, सॉरी इम्बैलेंस तो यूज होता है, इंड्यूसमेंट का हो, ये सब फैंसी वर्ड्स हैं जो अब मार्केट में आए हैं, ठीक है, अब मार्केट में है। तो मैं भी सर पर इंडिकेशन ये चलने का ट्राई कर रहा हूँ, बट जब मैं एसएमसी सीखा था तब इंडिया में बहुत कम था और जब जहाँ से मैं सीखा था वहाँ ये वर्ड्स का यूज ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था इंड्यूसमेंट क्या होता है। बस मेरे को ये पता था इंड्यूसमेंट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है नहीं है या लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है वहाँ इम्बैलेंस इंड्यूसमेंट पेंडिंग होता है, मतलब लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, तो उसका जस्ट फैंसी वर्ड है इंड्यूसमेंट। सेम वही केस, समझ ठीक है, हम रेंज क्रिएटेड सर सप्लाई बोल ये रहे हैं जो या डिमांड बोल रहे हैं। सर ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने जस्ट मार्क किया, अगर आप इसको खाली देखें ऐसे ही जनरली, तो नीचे जो ग्रीन कैंडल बनी है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट दे रही है और फिर उसके बाद वो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप होके फिर ऊपर जा रहा है, ये वाला, हाँ ये ग्रीन कैंडल, ये बाजू वाली, हाँ ये, हाँ ये जो बड़ा सा मारू वो जो है, दिस इज गिविंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। हाँ तो समझ गया, ये हाँ सर यूं देखा जाए तो ओबी वैलिड नहीं है क्या, जस्ट टू टेक द ट्रेड, मतलब आई मीन ओबी इनसाइड एंड ओबी ऐसा दैट वे? रुको रुको, आप किस ओबी की बात कर रहे हो, आप इस ये ब्लैक ये कैंडल की ये बात जो कर रहे आपने हो? मार्क किया है, नहीं जो आपने मार्क किया है सर। देखो ये वैलिड है, हाँ कब तक है वो समझने की ज्यादा जरूरत है भाई। अगर आप लोग एक ही ओबी को बार बार ट्रेड करोगे तो मैं तो कहूंगा आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, अच्छा ओके, ठीक है। अगर हाँ समझ आप गया। ये कैंडल है ये कब तक वैलिड है, ध्यान से हम्म समझो इस चीज को, कोई भी जोन यही नहीं हम्म, कब तक वैलिड होता है। और दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये भी ले लेता हूं, कोई भी जोन कब तक वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल ये जोन हमारा मार्क हो गया, जब तक इस जोन को कोई भी कैंडल ने टच नहीं किया है तब तक ये वैलिड है। अगर यहाँ कोई भी कैंडल ने टच इसको नहीं किया होता तो ये वैलिड होता, करेक्ट, ठीक है। ये जोन है, इसको जब तक यहाँ समझ अनवैलिड गया। हुआ है यहाँ, क्योंकि इसको यहाँ टैप कर दिया। अगर इस रेंज ये हाँ टाइम देखो 21:35 चल रहा है नीचे, ठीक है, ये जोन करेक्ट 21:35 करेक्ट तक करेक्ट वैलिड था, बट जैसे ही 21:50 हुआ ये इनवैलिड हो गया क्योंकि ये जोन चल चुका है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलो कि ठीक है, यहाँ ये वाला जोन जो है याला, ये यहीं पर टैप हो जाता, ये ग्रीन कैंडल को टैप कर दिया हाँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये जोन हमारा हाँ हाँ यहीं हाँ, पर इनवैलिड हो जाता। इसके बाद ये ओ टैप करे अच्छा, ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही ओके आपके ओके जोन ओके, में किसी भी कैंडल ने टैप कर दिया है वो इनवैलिड हो जाए, क्योंकि उसको हम कहते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब किसी भी चीज का समझ यूज हो गया जाना, ठीक है, मिटिगेशन यही एक सिंपल वर्ड है, किसी भी चीज समझ का गया, यूज हो जाना उसको हम कहते हैं मिटिगेशन। ये जोन था, ये यहाँ पर टैप हो चुका है तो ये मिटिगेट करेक्ट हो चुका है, इसके बाद तो ये कभी वर्क नहीं करे, कभी भी नहीं करेगा। करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। इसके पीछे सर का मैंने लॉजिक, टेलीग्राम, इसके मैंने पीछे, जो ग्रुप हाँ पे एक सर मिनट दो रुको, एक मिनट, हाँ जी ओके, इसके पीछे का आपको सॉरी, लॉजिक जरूर बता देता हूँ मैं, मिटिगेशन क्यों होता है, क्या चीज होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हम स्मार्ट मनी हम्म कंसेप्ट करते हैं
हम क्यों करते हैं कि किसी एरिया पे बाई सेल ऑर्डर्स हो ह्यूज अमाउंट में, या आप कह सकते हो किसी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हो, हम उनको कैच करने के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जोन है, इसने करेक्ट शुरुआत करी थी, यहाँ से मूव आया, तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारे प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। अब प्राइस इसको टैप कर गया, इसका मतलब पता है क्या है कि करेक्ट जो भी यहाँ प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो ट्रिगर हो चुके हैं। प्राइस ने टैप कर दिया तो ट्रिगर हो चुके हैं। अब एक बार वो ऑर्डर्स ट्रिगर हो करेक्ट चुके हैं तो उसके बाद कोई सेंस ही नहीं है इसको ट्रेड करने का, कि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स तो है नहीं, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं। यही होता है मिटिगेशन का मतलब, कि एक बार जो समझ यूज गया हो चुका समझ है गया उसको हमको नहीं करना है, चाहे वो कोई भी चार्ट हो। मैं बहुत करेक्ट चार्ट्स ऐसे देखता हूँ ग्रुप में जो मिटिगेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे सर ये ये जोन हाँ है, ये जैसे सही है क्या ये जोन सही है, बहुत परफेक्ट है। इसमें लिक्विडिटी ग्रैब भी आपको देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है, और एक लो है, एक अच्छा लो है जहाँ से मूव की शुरुआत हो रही करेक्ट है। बट ये वैलिड यहीं पर करेक्ट तक था, यहीं पर तक, बस मतलब अच्छा क्योंकि ओके ये जोन यहाँ पर टैप हो चुका है। अब इसके बाद ये जोन आप यहाँ पर ट्रेड करोगे इस एरिया पे, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर टैप हो चुका है, चल चुका है। तो उसके यहाँ पे बाद अब ट्रेड ले ये, सकते हैं जहाँ पे उसने टैप किया है जहाँ पे टैप किया है हाँ, वहां ट्रेड यहाँ ले पर सकते जोन हैं ना बनेगा, यहाँ पर जोन बनेगा। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया पे, ठीक है। आप, ये जोन बहुत परफेक्ट है, इसमें क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है देखो। हम्म, प्रीवियस जोन इसने टैप किया है, ठीक है, प्रीवियस जोन इसने टैप किया है, इसने करेक्ट प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, इसने स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस दिया है, ये जोन ट्रेड होगा। पर ये जोन्स करेक्ट कैसे ट्रेड होते हैं, ध्यान रखना। करेक्ट आपको एक कॉमन गैप्स पता है क्या होता है, ये कॉमन गैप बना है इसमें, ये देखो छोटा सा, मतलब दो कैंडल्स के बीच हम्म का गैप बना है। तो इस केस में आपको ये गैप से लेके जोन मार्क करना है, गैप से लेके जोन मार्क करना है यहाँ तक, सिर्फ कैंडल मार्क नहीं, हमेशा सिर्फ ये अच्छा गैप्स के केस में, ध्यान रखना, सिर्फ गैप्स के केस में। करेक्ट यहाँ पर करेक्ट फॉर एग्जांपल हम इस जोन को मार्क समझ करते गया ना, तो यहाँ से करते ये गैप से लेके, ठीक है। करेक्ट करेक्ट आप करेक्ट कभी भी ध्यान रखना, स्विंग में भी ये यूज करना है आपको। कभी भी अगर आप जोन हाँ मार्क सर करते वो हो, नेक्स्ट चीज वही थी कि स्विंग सेटअप कैसा रहता है बस वो हाँ नेक्स्ट ठीक है, इसके बाद एक और हाँ, तो ये गैप से लेके मार्क करना है आपको, ठीक है, इस चीज का ध्यान ठीक रखना आप। हाँ, आपका ओके एंड सर ये जो आखिरी वाला अपोलो अपोलो वाला चार्ट है मतलब एक मैंने एक और चार्ट इसमें भेजा है हाँ सर ये वाला ये करेक्ट है क्या देखो किस सेंस में ये करेक्ट, मैं इसको कहूँ अपोलो का, मैं आपको एक बार अपने चार्ट में दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओ, अपोलो हॉस्पिटल्स था ना वो, हम्म हेलो यस भाई बताओ। भाई एक डाउट था वो गेप गेप बोला था ना आपने हाँ, भाई वैसे गेप तो क्या बोलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ बहुत सारे मिल जाएंगे वो तो ग्लिच हुआ ना ट्रेडिंग व्यू का हाँ, नो 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 नो, गैप्स इसीलिए क्रिएट होते हैं कहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस आ रहा हो, या स्ट्रॉन्ग अपमूव आ रहा हो, या ह्यूज बाय एंड सेल ऑर्डर्स आ रहे हो, तब होते हैं कॉमन गैप्स क्रिएट। ये कोई कॉमन गैप नहीं है। नहीं वैसा हायर एसटीएफ पे तो देखने को नहीं मिलेगा ना तो आपको एलटीएफ पे ही देखने को मिलेगा हाँ, ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में आप चले जाओ नहीं मिलेगा आपको, 5 मिनट्स में मिलेगा। पर मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग उस टाइम फ्रेम में की जाती है जिसमें आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो, ठीक है। अगर मेरे को 5 मिनट में स्ट्रक्चर अपोलो का अच्छा लग रहा है तो मैं इसको 5 मिनट में ट्रेड करूंगा, मैं इसको 1 मिनट में जाके इसमें गैप्स ढूंढ के, इसमें जोन्स ढूंढ के ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड हमेशा एक टाइम फ्रेम में किया जाता है, ठीक है। आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करोगे, बट कभी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अगर अच्छा जोन मिल रहा है, अच्छा, मेरे को यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अच्छा ट्रेंड दिख रहा है बियरिश, ठीक है, अच्छा बियरिश, तो मेरे ओके को यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल जोन भी मिल रहा है तो मैं इसको 1 मिनट में जाके ओवर रिफाइन करके इसमें अगर कमियां ढूंढूंगा तो मेरे को 1000 कमी मिल जाएंगी भाई इस जोन पे, ठीक है, 1000 कमी मिल जाएंगी मेरे को। शायद ये लिक्विडी फ्री जोन ना दिखे मेरे को, यहाँ पर इम्बेलेंस ना दिखे, बहुत चीज़ें दिखेंगी, बट आपको ट्रेड उस जोन में टाइम फ्रेम में करना है जहां आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अगर आप ये चीज़ करना चालू कर दो एक बार कि आपको 10 टाइम फ्रेम देख के एक टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है, तो ट्रेडिंग बहुत टफ हो जाएगी, फिर आपको एंट्रीज नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जितने टाइम फ्रेम छोटा करोगे उतनी ज़्यादा कैंडल्स मिलेंगी, उतने ज़्यादा आपको, मैं कहूँगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। तो अगर मैं SPX को ही देखता वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो, सॉरी, ये चार्ट ही लेके चलते हैं, हाँ, एक मिनट, हाँ सर ये इसमें गलत क्या था मतलब ये अपोलो हॉस्पिटल का जो चार्ट था वही बता रहा मेरे हूँ को भाई, बस वही ये बता जानना रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सेंसेक्स का 2 मिनट का चार्ट देखोगे, मेरे को अगर 2 मिनट में ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो मैं इसको 2 मिनट में ही ट्रेड करूंगा, मेरे को 2 मिनट में स्ट्रक्चर समझ आ गया है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हुआ है।
तो मैं इसको 1 मिनट में जाके ओवर रिफाइन नहीं करूँगा, ये समझो। मेरे को 2 मिनट में टाइम फ्रेम में चार्ट समझ आ गया है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं 2 मिनट में ही ट्रेड करूँगा, मैं उससे नीचे टाइम फ्रेम में नहीं जाऊँगा। अगर मेरा रिस्क फेवरेबल है, अगर एक केस बनता है, अगर यहाँ पर 100 पॉइंट्स का रिस्क हो, तो फिर तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, बट अगर फेवरेबल रिस्क हो, जितना आप लेते हो और हर चीज़ परफेक्ट हो, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है उस टाइम फ्रेम को छोटा करने की, ठीक है? ये बात समझो आप। तो अगर आप ढूंढने की करोगे गैप्स, तो भाई आपको 1000 गैप्स मिलेंगे। इससे भी ये 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में जाऊंगा, मेरे को इसी एरिया पे बहुत गैप्स मिलेंगे। बट नहीं, अगर मेरे को यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाऊँगा, ठीक है? अपोलो की बात चल रही है, अपोलो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने जो डे टाइम फ्रेम पे जो मार्क किया सर, वो मेरे को समझना था कि गलत क्या है। ठीक है, कभी भी स्विंग मार्क करते हो, मैं समझाता हूँ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है हाँ। मंथली टाइम फ्रेम से, कभी भी डेली से स्टार्ट नहीं होता। डेली में अच्छा। बैठ गए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, नहीं। स्विंग अलग है, इंट्राडे अच्छा। बहुत अलग है उससे, ठीक है? मंथली से ओके शुरू ओके करो। ओके। मंथली में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चल रहा है मार्केट। मार्केट अच्छा खासा नीचे आ करेक्ट रहा है, कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन मेरे को मंथली में नहीं दिख रहा है, ना कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। करेक्ट। वीकली पे जाता हूँ, वीकली पे इस एरिया पे ये एक अच्छा जोन वाला एरिया है, बट मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा इसको, ठीक है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस ठीक नहीं है है इसके बाद। इंट्राडे में ठीक है। उतना इम्बैलेंस करेक्ट। में इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा 101% इंपॉर्टेंट है। बट स्विंग में वो 201% इंपॉर्टेंट है, वही इम्बैलेंस। अच्छा। मंथली, वीकली और डेली के चार्ट में 201% इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली, मैं तो कहूँगा इंट्राडे में 100% इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखना है। बट स्विंग में तो भाई 200 है, तो अब सोच लो आप, मैं किस हद तक इंपॉर्टेंट है इम्बैलेंस देखना। इम्बैलेंस नहीं है, या आप कह सकते हो उसको हम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल भी कहते हैं, वो नहीं है तो नहीं होगा, स्विंग में वो ट्रेड नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छा। सोचना ही है, ठीक है? डेली में आपके जोन की बात करें, कहाँ था आपका जोन? एक बार मैं ही देखता वो हूँ। 2 मिनट्स का मैंने मार्क किया था सर, मेरे को ध्यान नहीं है एकदम उस वाले अपोलो चार्ट आपने में। 2 मिनट्स का मार्क किया है क्या? ए 2 मिनट्स नहीं, सॉरी, डे में, सॉरी सॉरी, हाँ, डे में। माय बैड। अपोलो हॉस्पिटल्स डे में। स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सर। हाँ, ये है आपका जोन। हाँ, आई गेस ये। हाँ, यस यस। इस जोन को मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही बकवास जोन है ये, ठीक है? अच्छा। बिल्कुल बकवास जोन है, बुरा मत मानना, आपके जोन्स को मैं करेक्ट खराब करेक्ट। कह रहा हूँ, आपको हाँ नहीं कॉन्फिडेंस नहीं लो नहीं, नहीं अरे कर नहीं रहा हूँ। सर, लर्निंग्स है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लर्निंग्स है। नो नो कॉन्फिडेंस नो, मैं बुरा किसी नहीं का हो तो लो नहीं सही। करता हूँ, बस मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि ये गलती दोबारा ना हो, अच्छा, इसमें ठीक है? गलत क्या है सर, बस हाँ, वही वो मैं जानना था समझा मेरे रहा हूँ। को। कभी भी स्विंग में एक बहुत सिंपल सा बेसिक चीज़ है, उसको ध्यान से समझना। कभी भी ट्रेडिंग अगर आप स्विंग करते हो तो बेस फॉर्मेशन जरूरी होता है। आपको बेस फॉर्मेशन मतलब समझ नहीं आएगा, अच्छा ठीक है? बेस क्या बोल रहा हूँ मैं? बेस फॉर्मेशन अच्छा। मतलब जैसी इम्बैलेंस कैंडल हमको जोन के बाद मिलती है, वैसी ही मारूबूजू कैंडल हमको जोन से पहले मिलनी चाहिए। अपोलो मैंने बोल दिया है अच्छा जोन नहीं है, अब मेरे को थोड़े आपको स्विंग जोन्स दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा बेस कैंडल क्या होती है। ये मेरे स्विंग सेटअप्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, ठीक है? एंट्रीज अभी किसी में ओके। है नहीं, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल नहीं है, तो मेरे ट्रेड्स बनेंगे नहीं, ठीक है? अब आप इस एरिया को, जोन को समझो। करेक्ट। यहाँ पर क्या है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें लिक्विडिटी ग्रैब का उतना, मैं कहूँगा सीन नहीं है, चलेगा। अगर लिक्विडिटी का उतना सीन नहीं होता है इसमें, ठीक है? ध्यान रखना, आपको लिक्विडिटी मार्क करनी नहीं आ रही है तो चल जाएगा। हम्म। मैं आपको आज ही, मेरे को हम्म। बस मीटिंग के बाद याद दिलाना, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। मैंने पहले जब सेशन लिया था सिर्फ स्विंग के ऊपर, तो एक बार पहले वो देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में हाँ आएगा कि प्लीज प्लीज जोन। वो भेजिएगा प्लीज, हाँ, मतलब तो मैं मेरे सर को आपको, बेसिकली स्विंग ट्रेडर ही हूँ, स्विंग कहाँ। हाँ, तो मेरे को याद जरूर दिलाना, अगर आप नहीं दिलाओगे तो मेरे को ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक है? तो मेरे को याद दिलाना, ठीक है सर, मैं ओके। अपने ही भेजूंगा किस तरीके से स्विंग मार्क करते हैं। देखो, अब इस केस में क्या ठीक है है, कैंडल में ऐसा जोन मार्क होगा, ये वाला, ये मार्क होगा ऐसा जोन। करेक्ट। क्या कहा था मैंने, इम्बैलेंस पहले भी दिखेगा, इम्बैलेंस आपको थोड़ा सा मारूबूजू कैंडल टाइप पहले भी दिखेगी, जोन से पहले वाली भी दिखेगी, जोन से बाद वाली भी दिखेगी, ठीक है? और अच्छा एग्जांपल आपको लेके चलता हूं मैं। ये देखो, यहाँ बन रहा मतलब होगा कहने का सर मीनिंग ये है कि जब स्विंग ट्रेड में जब इम्बैलेंस मार्क होगा
तो लिक्विडिटी कैंडल के पहले एक मारुबोजो या बड़ा कैंडल होना चाहिए और उसके उसको हम बाद कहते हैं बेस एक कैंडल। वो होना चाहिए। हाँ, अगर आप इम्बैलेंस अच्छा, मतलब ओके। मैं समझाता हूँ बेस कैसे बनती है। जो बॉडी पार्ट है कैंडल का वो 50% ऑफ द कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। इस बात को समझ रहे हो कि मान लो फॉर करेक्ट। कैंडल ये है, इसमें विक पार्ट ज़्यादा है और बॉडी पार्ट कम है, मतलब ओवरऑल कैंडल यहाँ से लेके एक मिनट ओवरऑल कैंडल यहाँ से लेके यहाँ पर तक है, ठीक है, ये हमारी ओवरऑल कैंडल है। करेक्ट। अब इसमें जो विक बॉडी पार्ट है वो टोटल कैंडल से 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो विक पार्ट है ये ज़्यादा होना चाहिए ओवरऑल कैंडल से। ये है मेरा मतलब, अच्छा। इस तरीके का होता है फॉर्मेशन, ठीक है। अबाउट इंडिया में लेके चलते हैं किसी में, ये देखो इस केस में क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है, लेकिन करेक्ट। जोन के पहले वाली कैंडल का बॉडी पार्ट जो है 50% से ज़्यादा है, ये देखो। करेक्ट। तब हुआ ये ऐसा जोन मार्क। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी साइड में मार्क्ड है कहीं पे, इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, सेम यही केस हो रहा होगा उधर भी। ये देखो अब इस केस में मैंने ये मार्क किया है, इसमें क्या है 3 कैंडल ऐसा जोन मार्क करी है मैंने। क्यों? क्योंकि जो बेस कैंडल थी वो यहाँ फॉर्म हुई थी, बहुत बड़ी है, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है ये एरिया पे, और ये करेक्ट। मंथली के अंदर है वीकली का जोन, तो ये बहुत बेटर होगा क्योंकि इसमें मंथली का जोन की पावर भी है। मंथली के जोन के अंदर वीकली का जोन है, तो ओहो। ऐसा अगर कभी केस होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक तो साइड जो प्रीवियस कैंडल है उसकी बॉडी काफी अच्छी होनी चाहिए कंपेयर टू द मार्किंग कैंडल, उससे 50% ज्यादा ऐसा। हाँ, परफेक्ट केस, परफेक्ट केस। ये देखो एक बेस कैंडल बनती है, जोन बनता है, उसका वो करती है 3 मंथ का है, मंथली में जाओगे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बेस बन रही है, यही एक ऐसी, ध्यान दो, यही एक ऐसी कैंडल है जहां से इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आया है। करेक्ट। जो भी IDFC में बुलिस का रीजन है, जो ये 53 से लेके 100 तक लेके गया है, वो ये एरिया है। इस ऐसे समझो चार्ट को, 53 से लेके 100 तक जाने का रीजन ये है, तो ये होगा हमारा ऐसा जोन मार्क। समझे मैं क्या अच्छा, कह रहा तो हूँ? इसमें शॉर्ट में ये समझे कि पहले जो मार्क जोन वाली कैंडल है उसके पहले एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, फिर एक छोटी कैंडल ये होनी चाहिए, एंड आपको- देन देयर हैज टू बी अ वेरी लॉन्ग ह्यू इम्बैलेंस। हाँ, ये चीज आपको अभी समझ आएगा जब मैं वो वीडियो भेजूंगा। मैं 1 मिनट में ठीक है एक काम सर, करता हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ अगर मेरे को मिलती है तो। अगर मिल गई तो मैं सॉरी आपको सर, भेज- डाउट इसलिए पूछ रहा हूँ, बेसिकली मुझे थोड़ा न्यू हूँ इस चीज में, इसलिए बिल्कुल भी थोड़ा कोई इसको दिक्कत बोलते हैं नहीं ना भाई, काला डाउट अक्षर पूछोगे, भैंस बराबर, वो डाउट वाली चीज पूछोगे, है, इसलिए आई एम आस्किंग सो मच। डाउट पूछोगे सौरभ भाई। भाई आपके प्रोफाइल पे जाके ढूंढो उस वीडियो को, आपके प्रोफाइल पे ढूंढो, उधर सर्च बटन है उसमें। 1 मिनट, मेरा क्यों नहीं दिख रहा है इसमें यार? नहीं, आपके प्रोफाइल पे जाके ढूंढो, वो मिलेगा, मैंने नहीं, ये ढूंढा है। चैनल दूसरा है ना, मैं 2 चैनल है। रुको, ये बैग आ जाओ ना, आपका प्रोफाइल खोला था वो। नहीं, यहीं से मिल जाएगा, अगर आपको मिलने वाला होगा तो वो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सर सिंपल सा आपने शॉर्ट में बताया कि इम्बैलेंस कैंडल के पहले थोड़ी सी बड़ी उसकी एक कंसेक्यूटिव बैक कैंडल में या ऑल्टरनेटिव बैक कैंडल में एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, नीचे छोटा सा कैंडल होना चाहिए जो उस बॉडी से नीचे जाए, एंड देन हैज टू बी अ लॉन्ग ह्यूज इम्बैलेंस, तो वो जोन बन जाएगा फॉर स्विंग ट्रेड। हाँ, सही है। समझ गया मैं। हाँ, ठीक। बट अगर आप वीडियो देखोगे तो और क्लियर होगा। इसको आपको जो अभी पता है वो स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करती है ये चीज़ पता है, बट अगर आप टिपिकल वर्ड्स में Correct. यूज़ करोगे, अगर वो चीज़ यूज़ करोगे तो वो थोड़ा आपको सीखने पड़ेंगे कि आखिर बिल्कुल। किस तरीके से वो वो समझ करते हैं, गया। बिल्कुल। ठीक अच्छा है। सर, एक चीज और छोटी सी आपने जो बताई थी, सर निफ्टी में यदि ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, सेंसेक्स में ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, अब ऑप्शन की एंट्री लेनी है, हाँ तो कौन सी स्ट्राइक के लिए जिसका डेल्टा ज्यादा हो, ऐसा? हाँ, डेल्टा ज़्यादा। देखो, मैं अगर ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा आप कह सकते हो एट द मनी या लिटिल बिट इन द मनी। लिटिल बिट इन द मनी समझ गया मैं। 19,000 पे निफ्टी चल रहा है तो 18,900, ठीक है। समझ क्योंकि गया। क्या होता है ना, जो ये
आपके करंट के वो होते हैं, मार्केट प्राइस होते हैं, मतलब करंट में, मतलब 19,000 पे निफ्टी चला था, 19,000 का ही जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो जस्ट एज वर्क करेगा एज अ डेल्टा की जो वैल्यू होगी। 0.5 की वैल्यू है ना, समझ गया। तो वो 0.5 एक निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ने में आपका ऑप्शन 5 पॉइंट ही बढ़ेगा। उसकी वैल्यू अच्छा। बिल्कुल परफेक्ट रहती है एज अ डेल्टा, अगर आप इन द मनी या हल्का सा आप एट द मनी ले रहे हो तो ठीक है। तो करेक्ट उसमें क्या करेक्ट। होता है, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना इजी होता है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 0.5 का डेल्टा है, तो आपका 10 पॉइंट का ऑप्शन में लॉस होगा, मतलब 500 का लॉस होगा एक लॉट में। अगर आप एट द समझ मनी गया। की ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि उसमें क्या है, डीके थोड़ा सा कम रहता है। मार्केट अगर रेंज में हल्का सा इन द मनी आप ले रहे हो तो रेंज मतलब लॉस जो है वो कम रहता है, थोड़ा सा महंगा रहता है, आपको बेचना पड़ेगा स्टॉप लॉस में। तो ये केस बता रहा हूँ मैं, अगर नहीं बेचोगे तो आपके लिए तो कोई भी ऑप्शन बना ही नहीं है, ठीक है, आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। बस समझ आपका गया। स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसको मतलब अगर एग्जिट थोड़ा कर सा इन द मनी लेते हैं तो वो ऐसा रहता है कि वो डेल्टा के हिसाब से लॉस कैलकुलेटेड रहता है और मूवमेंट ज्यादा आ सकता है ऐसा। मूवमेंट की बात नहीं है, मूवमेंट ज़्यादा आए ना आए ये मैं नहीं बता सकता। देखो, आपका मेन एम रहता है ना ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट बनाना नहीं रहना चाहिए, आपका रहना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। और अगर आप इन द मनी या करेक्ट। एट द मनी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेते हो तो आपको ये चीज़ पता है उसमें कि लिमिटेड रिस्क है और मैं रिस्क को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर डेल्टा की वैल्यू 0.5 है करेक्ट। और 10 पॉइंट का लॉस है, तो आपको पहले से पता है कि मेरा निफ्टी में 5 पॉइंट का लॉस होगा, जो कि 250 रुपये बनता है एक लॉट में। तो ये आपको करेक्ट। पहले से पता है। तो यही चीज़ रहती है अगर आप ले रहे हो। अब उसके बाद तो आपकी ट्रेड के टारगेट के ऊपर है, आप कितना हो ट्रेड लेते हो, कितना गेन आपको मिलता है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ तो पता रहती है कि मेरा लॉस कितना हुआ। तो ये फ़ायदा रहता है आपको समझ। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो इन द मनी में या एट द मनी में। आउट ऑफ द मनी कर सकते हो करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है ट्रेड पे, मूव ज़्यादा रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो तेज चलता है वो और पैसा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। पैसा ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, बट रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। समझ गया। ऐसे हिट होने के चांसेस ज्यादा है, समझ गया। एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, यस करेक्ट। हाँ, तो फाइनली आई एम सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने स्विंग ट्रेड का मैं क्यों ज्यादा, क्योंकि मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग में ही ज्यादा बिलीव करता हूँ। इंट्राडे मैंने किया नहीं, अभी करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट ऐसा है। फर्स्ट बेस कैंडल हैज टू बी अ गुड वन और इवन अ डिसेंट वन विथ फ्यू विक्स। अदर कैंडल जहां से ओबी मार्क किया जाएगा वो उस बेस कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए और अगला जो इम्बैलेंस है वो सबसे ऊपर जाना चाहिए तीनों को तोड़ के। हाँ, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा फॉर स्विंग ट्रेड। हाँ, बस ठीक है, ओके। तो ये ढूंढने की अब कोशिश करूंगा मैं। चलेगा चलेगा चलेगा, ये ढूंढने का ट्राई करना। वीडियो जरूर देखना, पहले ढूंढना मत। पहले मैं जो वीडियो भेजूंगा, अब भी भेजूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है सर। ठीक है, वो ठीक ढूंढने है, का ठीक है ट्राई सर। करना। और भाई मैंने वो वीडियो ग्रुप में डाला ये है डाल दिया, यार, गौरेश वीडियो गौरेश भाई ने डाल दिया। गौरेश भाई ने डाल दिया है ग्रुप में। सर जी मेरा एक डाउट था। मैंने इनको शायद भेजा सर जी हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। करेक्ट 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 50% से ज़्यादा ये है। देखो, मैं ये यहाँ चीज़ पूरा आपको आपको ध्यान रखनी समझाया। पड़ेगी। इसका लॉजिक बाद में आपको बताऊंगा, बट हाँ। अभी के लिए ध्यान रखो ये चीज़ क्या। किस तरीके से आपको स्विंग में जोन मार्क करने हैं, वो चीज़ है इसमें। तो ये वीडियो जरूर देखनी Correct. है अगर आपको स्विंग मार्क करने हैं तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। हाँ, और कोई डाउट किसी को? सर जी मेरे को एक डाउट था। हाँ जी। जब मैं फॉरेक्स में जोन मार्क करता हूँ तो हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 डे, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर। इसमें क्या होता है कि कौन सा जोन मार्क करे कुछ समझ नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जोन समझ आता है, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता है, लिक्विडिटी सी पता चलता है, पर क्या है ना, हर जोन में, हर टाइम फ्रेम में, हर जोन डालते डालते कौन सा जोन में वर्क करे कुछ पता नहीं चलता। ओके, एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपकी थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ, ट्रेड कम मिलेंगे। मैं कहूँगा 10 में से 10 की जगह 10 में से 8 मिलेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ ध्यान से समझना, कभी भी आप ट्रेड मार्क करते हो ना, फॉर एग्जांपल आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग, आप पहले ये बता दो मेरे को एक भाई, आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो या फॉरेक्स की? फॉरेक्स सर, फॉरेक्स। ठीक है। तो अगर आप फॉरेक्स में कभी भी, मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि
एक अच्छा जोन किस तरीके, मेरे को भी एंट्रीज कम मिलती हैं, मैं बहुत ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में क्योंकि नहीं जाता हूँ मैं बहुत, आप देखते होगे मैं 15 मिनट 30 मिनट इसके चार्ट्स नहीं होते हैं, बट किस तरीके के होते हैं वो देखो, 30 मिनट के जाते हैं कभी कभी, बट वो किस तरीके से मार्क होते हैं वो देखो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये तो खैर ट्रेड नहीं आ रहा था बिल्कुल ही, इतना अच्छा 30 मिनट का जोन था, बट पूरा रेंज पे है, पर मेरे जोन में इसने टैप नहीं किया, इसको हटाओ अब, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, यूरो कैड में कुछ है क्या, एंट्री मैंने खैर अभी किसी में करी नहीं है, पर जोन्स मार्क करे थे थोड़े। हाँ, ये भी एंट्री नहीं देके गया, ये भी नहीं देके गया, बहुत अच्छा जोन था यार, बहुत अच्छा जोन, ये वाला जोन बहुत परफेक्ट था जीबीपी एयूडी में, अगर ये एंट्री हमको देके जाता तो, ठीक है। चलो अभी छोड़ो इसको, देखो सबसे पहले आपको अपनी विंडो खोलनी है ट्रेडिंग व्यू की, करना है क्या, डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ एक बार। इससे क्या फायदा होगा आपको, ऐसे करोगे तो दिख जाएगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, जीपीपी एयूडी हल्का बुलिश चल रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो। अब आपको ये चीज़ पता लग गया है, तो आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही क्या करोगे, आप देखोगे कि कहाँ पर से इम्बैलेंस या मूव स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि इस एरिया से स्टार्ट हुआ है ये मूव, ठीक है। अब ये जोन बहुत दूर भी है, तो इसका भी आपको बताऊंगा क्या करना है, सीधे जाओगे 4 आवर में, आपको बस 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी आपको कुछ ध्यान में रखना है, आपको बस 2 चीज़ ध्यान में रखनी है कि इम्बैलेंस है और वो जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब या स्विप किया है या नहीं किया है, एक्सट्रीम है नहीं है वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वो उसको ट्रेड करना है नहीं करना ये भी हम बाद में देखेंगे, आप बस एक चीज़ देखना कि इम्बैलेंस है और लिक्विडिटी ग्रैब किया है या नहीं किया है। बहुत अच्छी चीज़ मिल गई इसी जोन में, बस मैंने कुछ नहीं किया था, यही किया था। इम्बैलेंस यहाँ पर है, इस एरिया पे, यहाँ पर जोन बनेगा, यहाँ पर है, यहाँ पर जोन बनेगा, यहाँ पर है, यहाँ पर जोन बनेगा, ये बनेगा। क्या कहा था, कुछ नहीं देखना है, ट्रेड करना ही नहीं करना है बाद में देखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब होना चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए, मूव की स्टार्टिंग उसने करी होनी चाहिए, ये देखो इससे पहले कहीं इम्बैलेंस नहीं है, इससे पहले कहीं पर लिक्विडिटी फ्री जोन नहीं है, यही एक ऐसा जोन है जिसने ये BOS भी किया है, ये पूरा BOS किया है, तो ये जोन है हमारा परफेक्ट एक, जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। 4 आवर में जोन मिल गया, जाऊंगा 2 आवर तक मैं इसमें और देखने का ट्राई करूंगा कि ऊपर कुछ और तो नहीं मिलता है। हाँ, ये ट्रेडेबल जोन है, 4 आवर में देखते हैं और इसको एक बार डेली में भी देखते हैं दोबारा। अब डेली में मैं दोबारा क्यों जा रहा हूँ इसको समझना, एक मिनट, ठीक है। एक जोन मेरे को यहाँ पर ये भी मिला था, अब मैं डेली में क्यों जाऊँगा वो देखना। अब मैं डेली में इसलिए गया क्योंकि देखने के लिए ये जोन है एक मूव के मिड में है, ये जोन है मूव की स्टार्टिंग में है, ये चीज़ मैं देखने के लिए गया था। अगर फॉर एग्जांपल हम लेके चलते यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कोई ब्लैक कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है तो ये जोन परफेक्ट होता, बट ये सिर्फ एक मूव के मिड में आ रखा है, तो ये जोन हमारे लिए उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडेबल नहीं रहेगा। अभी जो ट्रेडेबल जोन होगा वो ये वाला होगा, इतना ईजी एनालिसिस रखना है। एक आपको नॉर्मल चार्ट में और दिखाता हूँ, क्या दोबारा समझाता हूँ। देखो डेली में जाओगे, ट्रेंड को देखोगे, बिल्कुल बेकार ट्रेंड है भाई, इतना गंदा ट्रेंड तो देखा नहीं मैंने। USD कैड देखो, बुलिश था, ठीक है, बुलिश था। मैंने इस केस में फॉर एग्जांपल पहले का एग्जांपल लो, क्या देखा होगा, इम्बैलेंस देखा होगा, लिक्विडिटी ग्रैब देखा होगा, तो ये जोन मार्क हुआ। सीधे जाऊंगा मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। बस ध्यान रखना, आपको इम्बैलेंस देखना है, वो आपको लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप देखना है, ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपको जोन मार्क कर लेना है। उसके बाद तो खैर ये जोन रिफाइन हो नहीं पाता, क्यों, क्योंकि इस तरीके का कुछ था, ये देखो इतनी बड़ी मदर कैंडल इस तरीके था, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल हटाओ, एक काम करते हैं, सबसे ईजी स्क्रिप्ट का लेते हैं, यूरो USD का, सबसे ईजी, ट्रेड करने में ट्रेंड भी अच्छा रहता है और एनालिसिस ईजी रहता है। डेली का देखो, अब खैर अभी तो यूरो USD भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। इसका एनालिसिस टफ रहेगा, आपको लगेगा कि भाई इसमें बुलिश है या बेरिश है, मैं क्या करूं। देखो अगर कभी डेली में इस केस से ऐसा केस लगता है तो एक बार वीकली जाके देखो, वीकली में ट्रेड नहीं करना है बट जाके देखो, ठीक है। बुलिश है, ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, कोई भी इतना बेरिश भी नहीं है, ये इतना बुलिश भी नहीं है, न्यूट्रल मैं कहूँगा इसको। अभी ये वाले लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है इसने, ये जो लो बना था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है,
इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमको किस एरिया पे जोन मिल रहा है, यहाँ पे से स्टार्टिंग हुई है, मूव की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। एक बार इसको 4 आवर में जाके देखते हैं। हम इसमें बस एक चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पर एक इम्बैलेंस का जोन है और यहाँ नहीं है, बस। बहुत अच्छा है ये चीज़, ठीक है। और इसको ट्रेड करूँ ना करूँ, मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो मूव की शुरुआत हुई ना, वो यहाँ पर से हुई है। इससे पहले इम्बैलेंस पेंडिंग है ना, यहाँ से। अब इसको भी मैं हटा दूँ, मेरे को वो नीचे वाला इतना बढ़िया जोन मिला है, देखो 4 आवर का है। अब डेली में जाके देखूंगा कि वो किसी मतलब मूव के बीच में तो लाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मैं इससे ऊपर वाला मार्क किया होता तो वो लाई करता यहाँ पर कहीं, बट ये वाला नहीं कर रहा है। तो ये एक परफेक्ट ट्रेडेबल जोन बनेगा हमारा USD JPY में। बुलिश की बात करें, अभी अगर हमको बेयरिश साइड जाना है मार्केट, हमको लगता है कि USD JPY फॉल कर रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से होगा, आपको इम्बैलेंस देखना है, कहीं पर पेंडिंग नहीं है उतना। इस एरिया पे एक बार देख लो ट्राई करके। 4 आवर पे, 4 आवर पे जाएंगे, देखेंगे अच्छा जोन कहाँ पे है। बहुत बढ़िया जोन है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो बहुत बढ़िया है। इसको मैं डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ कम्युनिटी में, ठीक है। ये एक अच्छा जोन है। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ट्राई भी करा है, और ट्राई जो किया है वो यहाँ से हुआ है। इसके ऊपर कहीं पर भी इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है। इसके ऊपर की बात करें, एक एरिया यहाँ पे बनता है, ये ट्रेड करने का कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि डेली में कुछ नहीं था यहाँ पे। ये एक अच्छा ट्रेडेबल एरिया है USD JPY में। सेम जाते हैं USD में, एक बार और एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। डेली में चलेंगे, सीधे डेली में चलेंगे। कहीं पर भी इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है तो 4 आवर में जाओ। 4 आवर में कहीं पर ना कहीं पर हमको दिख जाएगा, तो उसके बाद आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। 4 आवर एक जोन भेजा है मैंने ग्रुप में। आपने ये जोन भेजा है GPB JPY में, परफेक्ट है। इस वाले भी देखो, ऊपर वाले को तो मैं क्या कहूँ, अच्छा जोन है, अच्छा जोन है अगर इम्बैलेंस होता, बट इम्बैलेंस नहीं होता। परफेक्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव, इतनी बढ़िया लिक्विडिटी ग्रैब के साथ टारगेट इसने दे दिया है। अगर आप एंटर करने जाओगे तो ये किसी काम का नहीं है। ये यहाँ पर ही टैप होके अपना टारगेट दे चुका है, 1:5 ये दे चुका है, ठीक है। बट एक परफेक्ट जोन का ये एग्जांपल है, किस तरीके से एक परफेक्ट जोन मार्क होते हैं। गौरव भाई, हेलो हाँ भाई बताओ। भाई, अभी वो जो अभी वाला मार्क वापस ओपन किया था ना, तो आपने ओपन किया था नहीं, वो जो स्क्रीनशॉट आपने ओपन किया था सर। अभी इंट्राडे में तो जैसे टैप करेगा तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपने बताया कि अगर जैसे कि 4 आवर्स का जो भी एंट्री आपने जोन मार्क किया है वो 4 दिन पहले का है, ठीक है। वो अभी जाके टैप कर रहा है, तो अभी जाके टैप करने के बाद हम लोग को एनालिसिस का वेट करना है या फिर डायरेक्टली एंट्री करना है? अब लास्ट टाइम आपने बताया कि डायरेक्टली एंट्री करना नहीं है, आपको टाइम फ्रेम कौन सा होगा, कंफर्मेशन लेके एंट्री करना है। टाइम फ्रेम कौन सा होगा? हेलो, टाइम फ्रेम कौन सा होगा वो? 4 आवर्स का ही, अब मतलब 4 आवर्स नहीं, 4 आवर्स का 1 आवर्स का अपने को जोन मिलता है, डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री है, हाँ। चाहे मतलब कौन सा भी टाइम फ्रेम हो। और मतलब और 2 दिन पहले का भी, मतलब 2 दिन पहले का भी जोन होगा तो भी फॉरेक्स में डायरेक्ट एंट्री करना है। फॉरेक्स में चल जाता है। ओके, ठीक है। हाँ, इंडियन की बात नहीं कर रहा, पर फॉरेक्स में चल जाता है, इंडियन में नहीं। ओके, ठीक है। सर एक चीज खाली बेसिक से जनरल से पूछनी है। स्विंग ट्रेड्स में जो भी ट्रेड आते हैं, स्विंग ट्रेड्स में जो भी ट्रेड्स अपन लेते हैं, बेसिकली उनमें भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही रहता है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम, मतलब भाई 1:4 से कभी तो मैंने नीचे देखा भी नहीं है। अच्छा, हाँ, 1:4 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके अपने ओहो। स्विंग ट्रेड्स के हाईएस्ट रिटर्न्स भी दिखाऊँ ना, तो एक बार ज़ील देखो, ज़ील में सबसे ज़्यादा पैसा बना है यहाँ नहीं। बिकॉज मैं सर स्विंग ट्रेडर ही था, वो तो इंट्राडे आना पड़ गया इसलिए। आना पड़ गया, अच्छा। ज़ील चार्ट जून का है ये। सही है भाई। ये यहाँ से है ओहो, अरे 172 बाप से रे, लेके हाँ। ये 285 तक गया है।
और आपको दिखाऊं ये अच्छा, ये एनालिसिस कब देखो बिफोर एंट्री का चार्ट, और आपको जील का एक बार चार्ट दिखाऊं मैं, जो मेरी एंट्री थी वीकली में। इसमें एक ऑप्शन में कम से कम 20,000 की इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपीस बने थे जील में, अरे बाप रे। और एक आईसीआईसी तो प्रूफ सर का इसमें दिखाऊं। ऐसे में स्टॉक ऑप्शन भी उठा सकते हैं कैश की जगह? हाँ बिल्कुल भाई, कौन सा था वो मेरे को याद नहीं है अब इतने स्टॉक्स, इसमें मैंने लिए थे। हाँ ये तो 1000, ये तो उसका है 1000 क्वांटिटी स्विंग का है ये तो। ये देखो, ये था एनालिसिस, ये यहाँ से ले रहा हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड देखना, ये टारगेट होता है ये, ठीक है। ओहो, अच्छा, अरे बाप रे। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, 62% का रिटर्न। डेज की बात करें या 2 महीने के आसपास ये होल्ड रही थी, बस 2 या 3 अरे महीने, बाप मई रे। जून जुलाई, 2-3 महीने में तो 62% ऑप्शन ही उठाया था सर आपने? ऑप्शन ही मैंने उठाया था? ऑप्शन स्विंग दोनों उठाए थे। एक और दिखाता हूँ आपको, मेरे को ट्रेड का नाम देखने दो एक बार। उसमें मेरा 53-55,000 बना था सिर्फ 1-2 हफ्ते के अंदर, तब मेरे को याद आ रहा है, मेरे को एक बार देखने दो। वो इंस्टाग्राम में डली हुई है ना, तो उसको मैं देखता हूँ, बस सेटअप का नाम देखने तो मिल जाएगा। टाटा केमिकल था सर। टाटा केमिकल्स, यस, अरे वाह आपको याद है, परफेक्ट, टाटा केमिकल्स था। ये था। अब यहाँ से टैप करते ही ये कहाँ भागी थी मैं आपको बता भी नहीं सकता, इसमें दिख नहीं रहा है कुछ। टाटा सर एक मिनट, ये वापस खोलिए ना सर एक बार वो चार्ट, एक मिनट, जल्दी से हट गया। ये है इसमें बेस कैंडल, ये ब्लैक वाली 3 अच्छा, इसमें ओके। जोन कैंडल्स हैं। इम्बैलेंस की तो बात ही मत करो, इतना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ओके। हाँ कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, इंस्टाग्राम में डला हुआ है। इसमें मेरा 54,000 के आसपास बना था सिर्फ एक लॉट में। और ये मेरे को अरे बताइए वाह। ट्रिगर कब हुई थी? यह हुई थी हमारी उसके दिन, जिस दिन बीजेपी रिजल्ट आया था, मतलब इलेक्शन का पिछले साल, उस दिन की ट्रेड है। अच्छा सर, यूजुअली स्विंग ट्रेड में ट्रेड आने में और ट्रेड का सक्सेस होने में एसएल हिट तो चलो उसी वक्त हो जाएगा या नेक्स्ट डे, बट ये कितना ड्यूरेशन रहता है? 1 महीने में हो जाता है? कोई ड्यूरेशन नहीं है। इसका यही ट्रेड थी, इसकी टारगेट नहीं आया था, बट इसमें प्रॉफिट बहुत बन गया था हमारा। क्योंकि देखो अब मैं ऑप्शन ले रहा हूँ भाई, 26% रिटर्न मोर देन इनफ रहता है स्विंग में, 26%। साल का ही रह जाता है सर, ये तो साल का ही इतना हो जाता और है। ये कितने दिन में हुआ था? ये ज़्यादा दिन इसने लगाए भी नहीं थे मेरे ख्याल से। जून जुलाई नहीं यार, मैं इसमें जल्दी टारगेट से आ गया था, मेरे तो 2 दिन में हो गया था ये। तो खैर मेरे ख्याल से मैं शायद 18% में ही निकल जाऊंगा, क्योंकि वो ऑप्शन था, और एक इस ऑप्शन के लॉट में मेरे को 54,000 मिल रहे थे। इंस्टाग्राम में डली हुई है ये अरे। ट्रेड हाईलाइट्स में, तो शायद मेरे को इतना ओके। अब इतनी पुरानी ट्रेड है ये, 2024 स्टार्टिंग की याद नहीं है, बट शायद मैं 18% रिटर्न में, हाँ एक लॉट में 54-58,000 बन जाते हैं, तो शायद मैंने इतने में ही निकल गया था। सर ये चीज समझे सर कि बेस कैंडल जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए और उसके बाद की जो कैंडल्स होती है वो उससे छोटी होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। वी आप एक वीडियो देखोगे तो Okay. आपको लॉजिक समझ आ जाएगा इसका। ठीक है, छोटी ठीक है बड़ी सर। का चीज नहीं है, ये है विक वाली कैंडल्स और बॉडी वाली कैंडल्स का खेल। तो गेम है ये इस Okay. चीज का है, ये छोटी कैंडल बड़ी कैंडल इस चीज का गेम ही नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? सर एक मिनट, ये चार्ट खुला रखिए सर, एक चीज सुनिए, एक चीज खाली, वही चार्ट, वही सेम चार्ट, जस्ट 2 सेकंड पहले जहां से आपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया है सर, वो वाला ब्लैक कैंडल, नीचे राइट में, ये जो आपने एरो मार्क किया ना, बस इसके ऊपर आप जाएंगे, लेफ्ट में थोड़ा सा लेफ्ट जाए, हाँ ये ब्लैक वाला कैंडल, नीचे सर, जहां से आपने एरो मार्क किया ना, नीचे वाला, राइट में और राइट में, हाँ ये एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जिस कैंडल से आपने मार्क किया है, हाँ ये ब्लैक वाली, हाँ सर ये वाली कैंडल, ये एक बड़ी बेस कैंडल है और उसके अंदर 3-4 छोटी कैंडल्स हैं। हाँ तो पर यहाँ एक इम्बैलेंस प्रॉपर आया नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि
तो ये बन सकता है क्या ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता नहीं, तो जीरो जस्ट जीरो, मैं तो कहूँ सबसे घटिया। इसमें अच्छा, कहाँ है ओके। इम्बैलेंस, क्लोजिंग कहाँ है? एक बेस बनने से और एक मतलब लेगिन करने से, बेस बनने से जोन थोड़ी मार्क होगा। आपको उसके ऊपर क्लोजिंग तो अच्छा। देखने को मिली। यहाँ बनाया तो यहाँ क्लोजिंग भी तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ये भी देखो ना। हाँ, समझ गया मैं, ठीक है, हाँ, ये चीज। समझ गया, ठीक है सर, समझ गया। हम्म। तो इम्बैलेंस बहुत होना चाहिए, समझ गया मैं, समझ हाँ, गया। और कोई डाउट? ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौरव भाई हाँ भाई बताओ। एक बार आई मीन टॉप डाउन अप्रोच ये करो ना फॉर यूएस मार्केट, कमिंग बैक टू द यूएस मार्केट में टॉप डाउन, यूएस यूएस में मार्केट, देखो क्योंकि आप इंडियन जब की भी बात वो करूँ ट्रेड सेम, करते हो आई हैव सीन कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, एसपीएक्स सब सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बार डेली देख लो, एक हफ्ते का काम बन जाएगा आपका। लेकिन यूएस हाँ नहीं नहीं बताओ। मैं बोल रहा हूँ यूएस 30 जो है वो जो लंदन से आई मीन सेशन में भी चालू रहता है। Yes. नहीं 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 रहता, यूएस मार्केट्स बंद रहती हैं। अच्छा, आप अपने उसकी बात कर रहे हो MT5 में? MT5 में आपको यूएस मार्केट बंद होने के बाद भी ट्रेड आपको चलती हुई दिखती है, यही चीज आप बोल रहे हो? हेलो वो क्या किसकी भाई, आवाज क्लियर नहीं है। क्यों दिखता है वो कंटिन्यू अभी आ रहा है आवाज उसकी कोई clear? दिक्कत नहीं है, बट उसमें कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, या वो न्यूट्रल ही चलता रहेगा, बस ऊपर नीचे होता है, वो मेरे उसमें भी होता है। ओके सो कितने बजे खुलता है ये मार्केट, मतलब जब 8 अगर बजे। मैं MT5 या ट्रेडिंग व्यू देख रहा 8 बजे। कितने बजे? ओके ओके सो 8 बजे का 15 मिनट्स का ये बायस लेना है, नो हाई लो ब्रेक। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एक बार देख लो, मार्केट थोड़ी BS चल रही है। Okay, 15 मिनट की बात करूंगा, ये रहा 15 मिनट का, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद में बेरे साइड। इस दिन की बात अलग है, इस दिन की बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ था, बट उतना कुछ स्ट्रॉन्ग मेरे को एरिया नहीं मिला था ट्रेड करने के लिए, और ऊपर एक सप्लाई था, और जैसे ही सप्लाई मेरे को मिला, मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख गया था 5 मिनट पे, तो वहाँ से बेरिस बन गई ट्रेड। ये एक्सेप्शनल केस है, बट 90% वही होगा। 15 मिनट का हाई जिस साइड ब्रेक होगा, आप उस साइड की ट्रेड ट्राई कर सकते हो। तो काइंड ऑफ वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हाँ, फॉर दैट पर्टिकुलर डे। यस, जैसे कि ये है, ओके ये बनी है ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड बनी है ये, ठीक है, इस तरीके से। Okay, यूएस but- मार्केट्स बहुत अच्छी, देखो चलनी तो इंडियन भी ऐसे ही चाहिए थी, बट इंडियन में भाई इतना मैनिपुलेशन है, मैं क्या, ट्रेड ही नहीं, दिन भर वेस्ट होता है, कुछ नहीं कर सकते हम इंडियन मार्केट्स में, और लॉस अलग होते हैं। कितना मैनिपुलेशन है, अगर आपको बैंक निफ्टी मैनिपुलेट करना है ना, अगर आपका अच्छा कैपिटल है, HDFC सॉरी ICICI को ही बाई सेल कर लो, उसी से बैंक निफ्टी पूरा हिल जाता है। इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन हो चुका है इंडियन मार्केट्स में। अब रिटेल ट्रेडर्स के सर्वाइव करना, आप देख रहे होगे मोस्टली जो आपको ट्रेडर्स दिख रहे हैं वो इंडियन से शिफ्ट हो रहे हैं फॉरेक्स में, आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी। सेम ये तब तक रहेगा जब तक सर मैनिपुलेशन। एक चीज मुझे एक जनरली पूछनी है ओवरऑल ऐसा कि ये सब बेयर रन जब से आया है 27 सितंबर अक्टूबर से, कब ऊपर आएगा सर मार्केट? कितना टाइम हो गया था, अब 96 का रिकॉर्ड टूट गया है। देखो, वो कोई अपने ग्रुप में काफी प्रो ट्रेडर है, मुरलीधर जी है, उन्होंने मार्क किया था कि 19300 इज द बाइंग लेवल, कुछ वो एसएमसी का उन्होंने बताया था, उसी से 19, हाँ जी, उन्होंने कुछ मार्क किया था, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। तो सर 19300 लेवल मतलब पोर्टफोलियो की तो हालत ही खराब हो जाएगी, मतलब कोई वेंटिलेटर पे चला जाएगा। मत डरा, कुछ नहीं होता। ये अच्छा, एरिया पे आएगा, मैं कहूंगा 20,000 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 19 ना, यही 19,500 20,000 से इसके बीच में बहुत मंथली के जोन्स देख रहा हूँ सीधे, ठीक है। बैंक निफ्टी एक बार और देख लेते हैं, यहाँ तक आ जाए मेरे को तो इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 40,000 दिख रहा है, ये तो ये अच्छा एरिया है, ये वाला अच्छा एरिया है, करेक्ट, 43 के आसपास आना चाहिए सर। बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन 5 मंथ्स ओवरड्यू, मार्केट इज कंप्लीटली ओवरसोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। FIS तो दबा के बेच रहे हैं, दबा के बेच रहे हैं। रोज $2 बिलियन का सेल ऑफ आ रहा है, $1 बिलियन का। तभी तो भाई गैप डाउन खुलने के बाद भी ये जोन्स में एंट्री नहीं देता है, सीधे नीचे जा रहा है मार्केट, मतलब ट्रेड नहीं बन रहा है आज के समय में।
और जब ये स्विंग में एंट्रीज हमको मिलेंगी, जब मार्केट रिवर्सल करेगा, तो भाई पैसा भी वही लेवल का बनेगा। करेक्ट, करेक्शन जितना डीप आया है राइस भी उतना ही आएगा। उतना ही आता है, राइस हमेशा उससे डबल ट्रिपल आता है। करेक्ट। निफ्टी में जो आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, तो उसमें प्रीमियम का कौन सा चार्ट देखते हैं, स्पॉट का? स्पॉट का कौन सा? हाँ स्पॉट स्पॉट वाला चार्ट देखते हैं या फ्यूचर वाला? स्पॉट देख लो। और फिर प्रीमियम का? प्रीमियम का मतलब बताओ जरा। प्रीमियम का जो चार्ट, जैसे कि निफ्टी 19,000 पे चल रही है ना, अरे तो इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है यार। अगर सिर्फ आप इतना स्पॉट मनी ले का? रहे हो तो इनको देखने की उतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस वगैरह के लिए आप बिल्कुल देख सकते हो इसको, बट मैंने तो आज तक ये चार्ट्स नहीं देखे हैं। अच्छा, तो मैं वो स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम हो जाता है, स्टॉप लॉस वो जैसे कि मैं कभी जस्ट होता है। यही सेशन में शुरू में यही बताया कि डेल्टा लो, मतलब एट द मनी लो डेल्टा 0.5 होता है, या हल्का सा इन द मनी लो डेल्टा 0.5 होता है। स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, वही चीज़ आपको यूज़ करनी है। ठीक है, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है निफ्टी में, आपका एट द मनी ले रहे हो 0.5 का डेल्टा है, तो आपको पता है कि 5 पॉइंट्स का लॉस मतलब 250 रुपये का लॉस होगा। बहुत ईजी कैलकुलेट हो जाता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हो तो फिर तो दिक्कत होगी आपको। हाँ, ओटीएम में तो दिक्कत होगा। हाँ, वो तो है। फिर आप उसके लिए चार्ट भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनके चार्ट से। अब बाकी ओटीएम पता में नहीं जो है भाई, ना मैं ज्यादा करता नहीं ऑप्शन ये हो भाई, जाता है प्रॉब्लम। मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनसे। इसमें फॉरेक्स में MT5 यूज करते हैं क्या? हाँ MT5। MT5 हाँ वो एक्सनेस से। एग्नेस कनेक्ट है, हाँ यस। हम्म, सर जी, आपने कई समय पहले आप बताया कि आप पहले 1 डे देखेंगे फॉरेक्स में, उसके बाद 4 आवर देखेंगे। Yes. पर आपका जो SPX का जो चार्ट है वो 5 मिनट का रहता है, तो उस समय भाई फॉरेक्स एंड यूएस मार्केट्स आर डिफरेंट। फॉरेक्स ओके। एंड यूएस मार्केट डिफरेंट है। यूएस मार्केट में आप कहोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, यूएस मार्केट्स आर लाइक बैंक निफ्टी, और फॉरेक्स इज लाइक स्विंग। आप एक तरीके से लेके चलो तो उसके लिए तो आपको 15 मिनट से देखना चालू करना है। वो भी मैंने बताया, उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसका मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, वो भी मैं आपको भेजता हूँ अभी, उसको भी देखो। सर फिर कौन से फॉरेक्स में क्या आता है और यूएस में क्या आता है? मतलब SPX वो जो है और डाउ जोन्स है, वो हमें 15 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड करना है। हाँ और जो बाकी पेयर्स है वो हमें 1 आवर के नीचे नहीं आना है। हाँ, ये है ना सर? करेक्ट। 1 आवर से नीचे जाओगे तो थोड़ा सा रिस्की उसमें रह जाता है, बट सही बोल रहे हो आप। वैसे यूएस में सिर्फ 2 ही आते हैं क्या, SPX एंड हाँ डाउ जोन्स? हाँ हाँ। ओके। और सर, हम जब बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे उसमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए मिनिमम? बिटकॉइन में डेली, वीकली, 4 आवर। देखो बिटकॉइन में यार मैं इतना सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुद इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं 4 आवर में ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। मेरा एक एंट्री बनी है इसमें मेरा हो सकता है अच्छा खासा लॉस। अब देखते हैं, ये कुछ बना था 2 आवर में सेटअप था ये। ठीक है, ये वीकली 4 आवरली में एक अच्छा जोन था सप्लाई, वहाँ से रिएक्ट होने के बाद एक अच्छी स्कॉप एंट्री फॉर्मेशन मेरे को देखने को मिला था, और इथीरियम -3% था। बस इसीलिए मैंने इसमें एंट्री कर लिया। ये स्कॉप एंट्री बनी थी यहीं पर एंट्री, अभी ये यहाँ पे है। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस हो सकता है, बट देखते हैं क्या हो जाता है। तो इसमें 4 आवर 2 आवर में आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके सर। मतलब जो पिप्स है, मतलब EOD मतलब JPY, वो जो पेयर्स है वो 1 आवर से नीचे नहीं जाना है। और जो हमारे यूएस मार्केट जैसे कि SPX एंड डाउ जोन्स, उसमें हमें 15 मिनट से ऊपर ज्यादा नहीं जाना है। Am I correct, सर? यस सर, यस यू आर करेक्ट, यस यू आर करेक्ट। और कोई डाउट? गौरव भाई, अभी ये जो कल जो मंथली क्लोजिंग किया है निफ्टी का, मतलब या उसको बोलो कि टेंडेंट के नीचे दिया, फर्स्ट टाइम क्लोजिंग किया है। और कल अगर अपना मंथ का पहला मतलब फर्स्ट वीक है, मतलब पहला दिन फर्स्ट डे है मंडे को,
तो कल अगर उसके नीचे क्लोज ना हो के और वहां से चालू कर दिया रन करने का, तो मान लो कि कल जिसने भी सेलिंग किया होगा लो देख के, मतलब लो देख के, तो वो तो ट्रैप हो सकते हैं ना ऐसा। हो सकते हैं बट होता नहीं है ऐसा। चल देखते हैं, ये इसके लिए बिफोर मार्केट तो प्रिडिक्शन हो गई एक तरीके से कि ऐसा हो जाए तो एक्चुअली सर मंथ का फर्स्ट डे इसके लिए। नहीं ऐसा कुछ, ये चीज ऐसा कुछ नहीं है। और मंथ का फर्स्ट गिफ्ट डे निफ्टी लास्ट अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं रिसर्च के बच्चे से बता रहा हूँ कि कल जो गिफ्ट निफ्टी था वो गैप अप मतलब ऊपर होने वाला है ऊपर। तो अगर वो नीचे लो ना ओपन हो गया, डायरेक्टली ऊपर ओपन हो रहा है, तो मतलब सर मतलब जो नीचे जिसने भी सेल किया वो ट्रैप हो सकता है ना सर। हो सकता है जिसने अगर सेलिंग कर रखी है वो ट्रैप हो सकता है, बट ओवरऑल मार्केट साइड वेरियस है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है। आपने बेचा सभी क्या? को लग रहा है पोजीशन में सब। हाँ भाई, आप पुट की पोजीशन में हो गया। ना सर, मैं सिर्फ इंटरडे करता हूँ आपका, देखिए मैं को नहीं सर, मैं को नहीं हाँ, पोजीशन बस, नहीं, बस, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ट्रैप। तभी मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ भाई कि आप वीकेंड में ओवरनाइट होल्ड करो या BTST करो, कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको। नहीं, ओनली प्योर इंटरडे। हाँ, प्योर इंट्राडे या प्योर स्विंग, ये BTST वगैरह yes. भाई मैं तो कभी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ, तो मैं आपको कभी सजेस्ट भी नहीं करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब BTST का। चलेगा हाँ भाई, आप 2 वीडियो भेजना, मतलब आप 2 वीडियो भेज देना, जो आप बोल रहे थे ना एक फॉरेक्स swing का की है आ और गई एक है स्कूल ग्रुप वाला। में, स्विंग की आ गई है ग्रुप में ये। हाँ अच्छा, ठीक है, मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ और एक और मैं इंट्राडे कैसे करना है एस्पेक्ट वो भेजता हूँ अभी। ओके। हाँ ठीक है। सर जी, एक छोटा सा डाउट था। हम आप चार्ट में तीन टाइप की एंट्री करते हैं, पर मुझे लगता है कि कॉमनली हम एक ही एंट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो है लिक्विड स्वीप और इम्बैलेंस, जो फ्लिप ये एंट्री एक और जो जोन मार्किंग का तरीका है, ये एंट्री टेक्निक नहीं है। एंट्री टेक्निक उसमें या तो कंटिन्यूएशन होगी, हम कंटिन्यूएशन में एंट्री टेक्निक, ये जोन मार्किंग का तरीका है। ठीक है, या तो हम स्कॉप करते हैं या हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं या हम कंटिन्यूएशन में करते हैं, हम नॉर्मल एक डिमांड सप्लाई देख के, ये तरीका है वो। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो बट सही कह रहे हो आप, ये खराब नहीं कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, बट सही कह रहे हो, ये चीज़ होता है। बट जो आप बोल रहे हो कि लिक्विडिटी ग्रैब इम्बैलेंस, ये एंड जोन मार्क करने का तरीका है, ये एंट्री का तरीका नहीं है। एंट्री के तरीके इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, स्कॉप एंट्री या ब्रेकर ब्लॉक्स एंट्री, ये सब होते हैं। ठीक है, सर जी ये ना, उसमें सब ऐसा लगता है कि सभी एंट्री उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब एक ही टाइप के है, तो कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास कोई वीडियो है क्या जो प्रॉपर है कर दे, जी क्लियर कर दे? समझा नहीं मैं, एक बार रिपीट करो अपने डाउट को। हमारे पास जो एंट्री है, फ्लिप एंट्री, चोच एंट्री, हाँ ब्रेकर ब्लॉक एंट्री है, कई बार क्या लगता है कि यही सभी एंट्री एक ही प्रकार की है, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब और ऊपर से देखे जाए तो एक ही टाइप की लगती ये है। चीज़ तो है, ये चीज़ तो है। वीडियो नहीं है बट बहुत अच्छा एक वीडियो का टॉपिक आपने जरूर दे दिया है, तो मैं बनाऊंगा इसको वीडियो को ओके ओके सर, ओके सर। इसी वीकेंड में बनाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और आपका ये बात भी सही है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। आप उतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका हल्का सा चेंज हो जाता है सब में। ओके ओके सर, ओके। हाँ, और कोई डाउट? ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं अभी। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछना ग्रुप में, ठीक है, और ग्रुप में मैं वीडियोस अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके।